हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूप माला का अध्ययन कर रहे हैं और इस व्याकरण में प्रथम सोपान पंच संधि हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। लिंग प्रकरण में स्वरांत पुल्लिंग प्रकरण पूर्ण हो चुका है। अब स्त्रीलिंग स्वरांत शब्द हमारा चल रहा है और स्त्रीलिंग स्वरांत शब्द में दीर्घ ईकारांत शब्दों की ई स्त्रिया को नदी सूत्र से नदी संज्ञा होती है। उसी क्रम में हमारे बीच में स्त्री शब्द आया था। स्त्री, अब स्त्री शब्द में एक स्वर है और एक स्वर होने के कारण इसमें ये आदेश होता है। और जिन स्त्रीलिंग शब्दों में ये आदेश होता है उन शब्दों की स्त्रिया को यु स्त्रिया क्यों नदी से नदी संज्ञा के बाद ह्रस्वस्य गौमती, ह्रस्वस्य गौमती सूत्र से वैकल्पिक नदी संज्ञा होती है। और जब वैकल्पिक नदी संज्ञा की प्राप्ति थी तो स्त्री शब्द के लिए पुनः सूत्र आता है स्त्री नदीवत। स्त्री शब्द नदीवत होता है, यानी कि सभी विभक्तियों में इसकी नदी संज्ञा हो जाती है। और सभी विभक्तियों में नदी संज्ञा होने से फिर पुनः सूत्र आता है स्त्री च। स्त्री शब्द की धातुवत कार्य होता है। धातुवत कार्य का मतलब है कि ई के स्थान पर ये आदेश होता है। नदी संज्ञा के होने पर भी होता है और नदी संज्ञा के अभाव में भी होता है। तो जहां जहां नदी संज्ञा होती है वहां भी यही सूत्र काम करेगा, क्योंकि स्वर होने पर यह सूत्र कार्य करता है। उसके बाद स्त्री शब्द के रूप जब चलाएंगे हम, इसकी नदी संज्ञा हो जाती है तो इकारांतात सी, सी से सूत्र से सी का लोप हो जाता है तो बनता है स्त्री। औ आदि विभक्तियों के आने पर ई दूतो स्त्रिया, ई दूतो री उवौ स्वरे सूत्र से ये आदेश हो जाएगा तो बनेगा स्त्रियौ। जस विभक्ति में स्त्रिया, संबुद्धि में संबुद्धौ ह्रस्वाहा सूत्र से ह्रस्व आदेश होकर हे स्त्री। औ आदि विभक्तियों के आने पर हे स्त्रियौ और हे स्त्रिया यह प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अम विभक्ति के आने पर पुनः सूत्र आता है वाम ससो। अम और सस विभक्ति के आने पर स्त्री शब्द को विकल्प से धातुवत होता है। वैसे इसको नित्य धातुवत था लेकिन विकल्प से धातुवत हुआ और विकल्प से धातुवत होने के कारण जब नदी संज्ञा के कार्य में करेंगे तो अम ससोर आदि लोपम, अम और सस के आदि आकार का लोप होता है। तो यहाँ पर अम के आकार का लोप नदी संज्ञा के सद्भाव में लोप होता है।
लेकिन ये सूत्र कहता है स्त्री शब्दों धातुवत विकल्प से धातुवत होता है, तो उसको ये आदेश नहीं होगा। और जब ये आदेश नहीं होगा तो हम ससुर आदि लोपा से लोप हो जाएगा। और जहां पर ये आदेश होगा तो शब्द बन जाएगा स्त्रियम। इसी प्रकार से सस विभक्ति के आने पर अगर धातुवत कार्य होगा तो बनेगा स्त्रिया। और धातुवत के अभाव में हम ससुर आदि लोपम से सस के आदि का लोप हो जाएगा तो बनेगा स्त्री ही। रेप सोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश होकर टा विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से टा का अनुबंध हो जाएगा, आ शेष रहेगा। और ई दू तो री उव स्वरे सूत्र से ये आदेश हो जाएगा तो बनेगा स्त्रिया। भ्याम विभक्ति में स्त्री भ्याम, विष विभक्ति में स्त्री भी। चतुर्थी के एक वचन में नदी संज्ञा और धातुवत कार्य होने पर नद्या आई आ सा साम इस सूत्र के माध्यम से गे के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा। और ई दू तो री उव स्वरे सूत्र से ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा तो शब्द बनेगा स्त्रीयी। अब स्त्रीयी के बाद में स्त्रीभ्याम, स्त्री भी, स्त्रीभ्यः, पंचमी में गसी विभक्ति आएगी। अब यहाँ पर ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि जो नदी जो कार्य कर रहे हैं हम, स्त्री भ्या बन गया, गसी विभक्ति के स्थान पर आस आदेश हो जाएगा। और ई दू तो री उव स्वरे से ई के स्थान पर ये आदेश होगा। और रेप सोर विसर्जनिया लगेगा तो बनेगा स्त्रिया। फिर स्त्रीभ्याम, फिर स्त्रीभ्यः। षष्ठी के एक वचन में गस के स्थान पर आस आदेश हो जाएगा। और स्त्री जैसे धातुवत होने पर ई दू तो री उव स्वरे तो स्त्रिया। और ओस विभक्ति के आने पर ई दू तो री उव स्वरे से ये आदेश हो जाएगा व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत। और रेप सोर विसर्जनिया तो बनेगा स्त्रियो हो। और उसके बाद में आम विभक्ति आएगी। आम विभक्ति के आने पर आमी चा नू, आमी चा नू कहता है कि स्त्री शब्द रस से, श्रद्धा से और नदी संज्ञा से परे हुए आम के लिए नू का आगम होता है। तृतीयादौ तु परादि सूत्र के माध्यम से वो नू में ऊ का अनुबंध है, इसलिए तृतीय आदि विभक्तियों के पूर्व यानी कि आम के पूर्व उसका वे होगा। तो उसके बाद में इसमें रा है और रा होने के कारण रश्री वर्णे नोणमंत्या स्वर है अब कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से ना के स्थान पर णा आदेश हो जाएगा और शब्द बनेगा स्त्री नाम। गी विभक्ति के आने पर गी के स्थान पर नद्या आई आ सा साम सूत्र से आम आदेश हो जाएगा। और ई के लिए ई दू तो री उव स्वरे सूत्र से ये आदेश हो जाएगा तो बनेगा स्त्रियाम। फिर उसके बाद में ओस विभक्ति आएगी तो ओस विभक्ति के आने पर बनेगा स्त्रियो हो।
और शुभ विभक्ति के आने पर, शुभ विभक्ति के आने पर नामी कर परः प्रत्यय विकारा गमस्तः शीसम नु विसर्जनीय सांतरोपी। सूत्र से नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता शीसम नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा स्त्री सु। इस प्रकार से स्त्री शब्द में केवल गवंती विभक्ति में नदी संज्ञा होना थी, परंतु स्त्री नदीवत कहने के कारण सभी विभक्तियों में इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी और नदी संज्ञा होने पर हमारे पूरे स्त्री शब्द की सिद्धि हो गई है। अब हमारे बीच में श्री शब्द आता है। श्री शब्द से तू भेदा। अब स्त्री के बाद में आता है श्री। अब आप पूछेंगे कि श्री में और स्त्री में क्या अंतर है? कहते श्री शब्द में और स्त्री में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि स्त्री शब्द की अलग से नदी संज्ञा की गई है और जब उसकी अलग से नदी संज्ञा की गई है तो पूरे कार्य सभी विभक्तियों में नदी संज्ञा के समान हो गए। अब यहाँ पर श्री शब्द जो हमारे बीच में आ रहा है उस श्री शब्द में एक स्वर है। स्त्री में भी एक स्वर था, इसमें भी एक स्वर है और एक स्वर के होने के कारण केवल गवंती विभक्तियों में ही इसकी नदी संज्ञा होगी और केवल गवंती विभक्ति में नदी संज्ञा होने के कारण केवल गवंती विभक्ति में ही नद्या आई आ सा साम सूत्र के माध्यम से गे के स्थान पर आई, गसी के स्थान पर आस और घस के स्थान पर आस और घी के स्थान पर आम आदेश होगा। शेष विभक्तियों में कोई भी कार्य नहीं होगा। तो चलते हैं। श्री शब्द माने श्री माने होता है लक्ष्मी और श्री माने लक्ष्मी होता है। सी विभक्ति के आने पर सूत्र लगेगा रेप शोर विसर्जनिया और रेप शोर विसर्जनिया के कारण जो सी विभक्ति लाए थे जिसके ई का अनुबंध लोप योनुबंधो प्रयोगी से हुआ और सा को विसर्ग आदेश हो जाएगा तो बनेगा श्री। अब इसमें औ विभक्ति लेकर आएंगे। औ विभक्ति के लाने पर श्री शब्द में ये आदेश होगा ई दू तो री वो स्वरे और ई श्री के ई के स्थान पर ये आदेश होगा तो बनेगा श्रीयौ। श्रीयौ फिर ये आदेश होगा तो बनेगा श्रिया। फिर उसके बाद में संबोधन में भी इसी प्रकार से, क्योंकि संबोधन में नदी संज्ञा नहीं है और नदी संज्ञा नहीं है इसलिए हिरस्वी नहीं होगा तो बनेगा हे श्री। फिर ये आदेश कर देंगे तो बनेगा हे श्रीयौ। जस विभक्ति में हे श्रिया। अम विभक्ति भी स्वर वाली विभक्ति है। ई दू तो री वो स्वरे सूत्र से ये आदेश हो जाएगा तो बनेगा श्रियम। फिर औ विभक्ति में श्रियौ, शस विभक्ति में श्रिया, टा विभक्ति के आने पर ये आदेश हो जाएगा तो बनेगा श्रिया। भ्याम विभक्ति में श्री भ्याम, विस विभक्ति में श्री भी। अब
गवंती विभक्ति आपके बीच में आ रही हैं। गे, गसी, गस और गी। गे, गसी, गस और गी, ये विभक्तियां जब आएंगी तो ह्रस्व से गवंती, उस सूत्र से गवंती विभक्तियों में केवल नदी संज्ञा होगी। नदी संज्ञा होने पर नद्या, आई, आ, सा, साम, यानी कि विकल्प से नदी संज्ञा होती है। और विकल्प से जब नदी संज्ञा होगी तो नदी संज्ञा का फल है गे के स्थान पर आई आदेश करना। और आई आदेश करेंगे, ई को ये आदेश होगा ही होगा। तो यहाँ विकल्प से नदी संज्ञा होती है तो एक जगह ए रहेगा, एक जगह आई रहेगा। आई आदेश होने पर बनेगा श्रीयई, और ए का ए रहेगा तो बनेगा श्रीये। फिर श्रीभ्याम, फिर श्रीभ्या, फिर उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति लाएंगे। चतुर्थी विभक्ति के घसी के स्थान पर नद्या, आई, आ, सा, साम, सूत्र से आस आदेश हो जाएगा। और ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा तब बनेगा श्रिया। और नदी संज्ञा के अभाव में गसी में से अस निकलेगा योनुबंधो प्रयोगी के माध्यम से, तब बनेगा श्रिया। फिर उसके बाद में भ्याम विभक्ति के आने पर श्रीभ्याम, श्रीभ्या, षष्ठी में गस के स्थान पर आस आदेश होने पर श्रिया, और नदी संज्ञा के अभाव में श्रिया। उस विभक्ति में श्रियो हो। अब आम विभक्ति आती है, आम, श्री धन आम। और जब आम विभक्ति आती है तो आम विभक्ति के आने पर नदी संज्ञा होती नहीं है। नदी संज्ञा के अभाव में अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, अब अगला सूत्र हमारे बीच में आता है स्त्री आख्या वामी। स्त्री आख्या वामी अर्थात स्त्रीलिंग में कथित जहां ये और उब आदेश होता है, स्त्रीलिंग में कथित जहां ये और उब आदेश होता है, ऐसे आम विभक्ति के होने पर विकल्प से नदी संज्ञा होती है। अब पुनः आम विभक्ति में नदी संज्ञा हो रही है, और आम विभक्ति में नदी संज्ञा होने पर आमी च नु, स्त्री आख्या वो स्थानिनो आमी परे व नदी संज्ञो भवता। अब यहाँ पर नदी संज्ञा की जा रही है, और नदी संज्ञा होने पर सूत्र लगेगा आमी च नु, और आमी च नु लगेगा तो आमी च नु से नू का आगम हो जाएगा, और नू के आगम होने पर ये आदेश नहीं होगा, और नू का आगम में ना बचता है, और श्री में रा है, और रा होने के कारण रश्री वर्णेभ्य नो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से नाकोणा आदेश हो जाएगा, तब बनेगा श्रीणाम। और ये नदी संज्ञा जो होती है वो विकल्प से होती है। नदी संज्ञा के अभाव में ई दू तो री स्वरे सूत्र से
ई के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा तो बनेगा श्रीयाम। गी विभक्ति के आने पर नदी संज्ञा विकल्प से होती है और नदी संज्ञा के सद्भाव में नद्यः ऐ आ सा साम सूत्र से गी के स्थान पर आम आदेश हो जाता है और ई के स्थान पर ये आदेश होगा तो बनेगा श्रीयाम। और जहां नदी संज्ञा नहीं होगी तो गी विभक्ति गी रहेगी, उसमें से ई बचेगा तो बनेगा श्री। उस विभक्ति के आने पर श्रियो हो और शुभ विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से पाका अनुबंध और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा श्री सुहु। इस प्रकार से स्त्रीलिंग में जहाँ ये और ओ आदेश होता है ऐसे स्त्री और श्री शब्द की भी सिद्धि हमारे बीच में हुई। अब अगला शब्द हमारे बीच में आएगा लक्ष्मी। उस लक्ष्मी शब्द को कैसे बनाया जाता है, लक्ष्मी शब्द कैसे बनता है और उसकी किस प्रकार से सिद्धि करनी है, ये सारी चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।